नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद साअतन फ़लम युज़हि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जैसा कि हम जानते हैं कि ज़िलहज का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इबादात और नेकियों के लिहाज से सबसे अफजल तरीन दिन ये ज़िलहज के 10 दिन हैं और इन 10 दिनों में से भी फिर जो ईद का दिन है उस दिन के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनक़ूल है कि ईद के दिन में ईद से बढ़कर कोई इबादत जो है ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं। सबसे ज़्यादा सवाब ईद के दिन में जानवर को क़ुरबानी करने का है और कोई ऐसा अमल नहीं जिसका सवाब क़ुरबानी से बढ़ जाए। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क़ुरबानी का जानवर क़यामत के दिन अपने बालों, अपने खुर, अपने सींगों के साथ आएगा और वो अपने क़ुरबानी करने वाले की सिफारिश करवाएगा। तो बहरहाल इन दिनों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फ़रमाया कि क़ुरबानी के दिनों में तुम ज़िलहज के इब्तिदाई 10 दिनों में खूब अल्लाह का ज़िक्र करो, तकबीरात कहो और ला इलाहा इल्लल्लाह तहलील कहो, कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। तो क़ुरबानी की अहमियत फ़जीलत के मुताल्लिक़ हमने पिछले जुमे बात कर ली थी। क़ुरबानी से मुताल्लिक़ चंद मसाइल हैं जिनको हम अभी दोहरा लेते हैं। तो क़ुरबानी के शरीयत की नज़र में 3 दिन हैं। ईद उल फ़ित्र का 1 दिन होता है, ईद उल अज़हा के 3 दिन होते हैं, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज। और क़ुरबानी पहले दिन करने का ज़्यादा सवाब मिलता है, फिर दूसरे दिन की फ़जीलत है, फिर तीसरे दिन की फ़जीलत है। ज़्यादा जो सवाब मिलता है वो 10 ज़िलहज को क़ुरबानी करने का होता है। और इसका वक़्त शहर वालों के लिए ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर और तीसरे दिन की सूरज के ग़ुरूब होने से पहले पहले तक है। और देहात वालों के लिए जहाँ पर शराइत नहीं पाई जाती, ईद की नमाज़ नहीं होती, वहाँ पे उन लोगों के लिए तहज्जुद का टाइम ख़त्म होने से लेकर, यानी जैसे ही फ़जर की नमाज़ का वक़्त शुरू होगा उस वक़्त से लेकर तीसरे दिन की मग़रिब के वक़्त से पहले पहले तक क़ुरबानी की जा सकती है। अब इसमें रात भी आ जाती है, इन 3 दिनों के साथ 3 रातें भी हैं। रात को भी क़ुरबानी की जा सकती है लेकिन मकरूह है, क्योंकि उस वक़्त जो है वो इतना लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं होता जितना कि दिन के अंदर अल्लाह ने सूरज जो बल्ब लगाया है इसकी रोशनी के मुकाबले में तो और कोई रोशनी है नहीं। तो जो सफाई सुथराई का लिहाज इंसान दिन के अंदर चाको चौबंद होता है, चुस्ती के साथ काम करता है, रात में नींद भी आएगी, सुस्ती भी होगी, जानवर भी सही तरह ज़िबा ना होगा। तो इसलिए रात को क़ुरबानी करना अगरचे जायज़ है लेकिन मकरूह है, अगर कोई कर ले तो हो जाती है। तो दिन के अंदर क़ुरबानी जो है वो की जाए। और ईद की नमाज़ जो है वो ईद की नमाज़ का वक़्त इशराक़ की नमाज़ का टाइम जब शुरू होता है उस वक़्त से ईद की नमाज़ का टाइम शुरू होगा और ज़िवाल के वक़्त तक रहेगा। जब तक सूरज ढल नहीं जाता उससे पहले पहले तक ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है किसी भी वक्त में। और ये हमने हदीस पढ़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ईद उल अज़हा की नमाज़ जल्दी पढ़ा करो ताकि लोग जल्दी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने जानवर ज़िबा कर सकें। और ईद उल फ़ित्र के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ताख़ीर से नमाज ईद उल फ़ित्र की पढ़ा करो ताकि लोग भी अपना फ़ितराना वगैरह दे सकें और जो मुस्तहिक लोग हैं वो अपनी अशियाए खुर्दनोश भी ख़रीद सकें या ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद कर घर में सामान पहुँचा सकें और फिर ईद की नमाज़ में भी आ सकें। तो बहरहाल ये ईद की नमाज़ का वक़्त है। लेकिन अगर किसी वजह से पहले दिन ईद की नमाज़ ना पढ़ी जा सके तो दूसरे दिन ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी और दूसरे दिन जब ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी तो वो कज़ा शुमार होगी, वो अदा शुमार ना होगी। पहले दिन की जो ईद की नमाज़ है वही अदा शुमार की जाएगी।
लेकिन उज़्र की वजह से दूसरे दिन भी पढ़ी जा सकती है, कोई भी शरई उज़्र हो सकता है। तो इसी तरह जानवर को जो कुर्बान किया जाएगा वो शहर वालों के यही हुक्म है, जब तक ईद की नमाज़ ना हो जाए तब तक कुर्बानी ना करें। अगर किसी ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। जैसा कि हमने इसके बारे में भी हदीस पढ़ी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ाई, कुछ लोगों ने समझा हुजूर कुर्बानी कर चुके हैं और उन्होंने भी कुर्बानी कर ली, तो आपने फरमाया कि जिसने मेरे कुर्बानी करने से पहले कुर्बानी कर ली उसकी कुर्बानी नहीं होगी, लिहाजा उनको चाहिए कि दोबारा अपना जानवर ज़िबा करें, यानी कि और जानवर ज़िबा करें। बाकी देहात वालों के लिए जायज़ है कि जैसे ही फजर का टाइम शुरू होता है, अंधेरे के अंदर भी जानवर कुर्बान करना चाहें उस वक़्त भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए अफजल ये है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद कर लें, जब शुआ वगैरह जो उजाला छा जाता है, जब जो है उस वक़्त कुर्बानी करें। इसी तरह जो जानवर कुर्बानी किया जाएगा उसका ताल्लुक़ जानवर के साथ है, रहने वाले के रिहाइश के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी शहर के अंदर बहावलपुर में रहता है, जानवर उसका गांव के अंदर है, वहाँ उसने कुर्बानी करनी है, तो अब ये नहीं है कि ईद की नमाज़ ये शहर में पढ़ेगा तो फिर कुर्बानी होगी, नहीं, वो चूँकि जानवर देहात के अंदर है इसलिए वहाँ पर जैसे ही फजर की नमाज़ के बाद वो फजर की नमाज़ का टाइम शुरू होता है उस वक़्त से उसकी कुर्बानी की जा सकती है, चाहे इसने ईद की नमाज़ पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। इसी तरह अगर कोई आदमी देहात में है और उसका जानवर शहर के अंदर है, तो अगरचे देहात में वो खुद है, जानवर तो नहीं है उसके साथ, इसलिए जब तक शहर में ईद की नमाज़ ना होगी तब तक उसका जानवर कुर्बान नहीं किया जा सकता, अगर कर लिया तो कुर्बानी ना होगी। इसी तरह शहर के अंदर किसी भी मस्जिद में, एक मस्जिद में भी अगर ईद की नमाज़ पढ़ ली गई तो सारे शहर वालों के लिए जायज़ है कि जानवर कुर्बान कर लें। ये नहीं है कि जब तक वो खुद ईद की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तब तक कुर्बानी ना कर सके, ऐसा नहीं है। पूरे शहर में कहीं पर भी, किसी छोटी मस्जिद में, किसी बड़ी मस्जिद में, किसी ईदगाह में, कहीं पर भी एक ईदगाह में या एक मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ा दी गई, उसके बाद सारे लोगों के लिए जायज़ है कि वो जानवर कुर्बान कर सकते हैं। और इसी तरह कुर्बानी के वजूब से मुताल्लिक़ कि कुर्बानी किन पर वाजिब होती है उसके लिए चंद शराइत हैं कि आदमी मुसलमान हो, मालदार हो, यानी जिसके ऊपर कुर्बानी साहिब निसाब जिसे कहते हैं, और तीसरा मुकीम हो, मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी नहीं होती, चाहे वो कितने ही मालदार क्यों ना हो। हाँ, अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन शरीयत ने उसको छूट दी है कि जो आदमी 78 किलोमीटर का सफ़र किए हुए हो और 15 दिन से कम वहाँ रहने की नीयत हो तो वो आदमी मुसाफिर कहलाता है। कुर्बानी शरीयत कहती है इसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, अगर वैसे करना चाहता है तो ज़रूर कर सकता है। ऐसे ही सही सालिम अक्लमंद आदमी पर कुर्बानी होती है जो बालिग हो, छोटे बच्चे पर कुर्बानी लाजिम नहीं, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो। और ऐसे ही जो आदमी भोला होता है, जिसका दिमाग बेचारे का सही काम नहीं करता, मजनू या दीवाना जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी कुर्बानी नहीं होती, चाहे वो कितना ही मालदार क्यों ना हो। तो कुर्बानी के वजूब के लिए मुसलमान होना शर्त है, बालिग होना शर्त है, मुकीम होना शर्त है, और अक्लमंद और सही सालिम होना शर्त है, उसकी सोच और फ़िक्र सही हो। इसी तरह अगर किसी मालदार आदमी था, उसने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा हुआ था, वो जानवर मर गया, अब वो नया जानवर दूसरा ख़रीदेगा। अगर जानवर गुम हो गया मालदार आदमी का तो अब मिला भी नहीं है, तो दोबारा नया जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करेगा। और अगर जानवर गुम हुआ, इसने दूसरा ख़रीद लिया, अब वो पहले वाला भी मिल गया, तो मालदार आदमी एक जानवर कुर्बान करेगा, चाहे वो कर ले या ये कर ले, क्योंकि इसके ज़िम्मे एक ही कुर्बानी है और वो अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ की गई थी, इसलिए इसने एक ही जानवर को कुर्बान करना है। गुम हो गया तब भी कुर्बानी होगी, जानवर मर गया तब भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि पहले वाला मर गया तो अब मैंने तो ख़रीद लिया था लिहाजा मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर फ़कीर आदमी है, फ़कीर से मुराद ये है कि जिसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब नहीं है और वो कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद लेता है, तो उसके लिए उसी मुतय्यन जानवर की कुर्बानी करना ज़रूरी है। मालदार आदमी ने एक जानवर ख़रीदा, फिर उसने सोचा मैं ये नहीं करता, मैं दूसरा करता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। जानवर मालदार आदमी पर जानवर मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होता। 10 जानवर उसके घर में ठहरे हुए, उसने कहा था ये करूँगा, 2 दिन के बाद उसकी नीयत बदल गई, उसने कहा ये नहीं करते ये करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, जो भी कर सकता है। लेकिन जो आदमी गरीब है, जिसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो जो जानवर मुतय्यन कर लेगा उसी की कुर्बानी करेगा।
उसके अलावा किसी और की जो है वो मुतय्यन नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता मैं ये नहीं करता ये करूँगा, जो मुतय्यन कर लिया, जो ख़रीद लिया जिस नीयत से, अब उसी की कुर्बानी लाजिम है। इसी तरह जो है फ़कीर आदमी, गरीब आदमी ने जानवर ख़रीदा, अब वो जानवर गुम हो गया तो इसके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम नहीं है, क्योंकि वो पहले भी इसके ज़िम्मे नहीं थी, वो इसने खुद ख़रीद के जो है अपने ऊपर ज़िम्मे कर ली थी, कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया था, तो इसके ज़िम्मे जब थी नहीं, पहले इसने अपने ऊपर ज़िम्मे खुद लगाई थी, तो जब गुम हो गया तो अब भी शरीयत कहती है जैसे तेरे ज़िम्मे हमारी तरफ से पहले नहीं थी, अब भी हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन अगर पहले वाला जानवर मिल गया और इसने दूसरे भी ख़रीद लिया था, तो अब इसके ज़िम्मे दोनों जानवरों की कुर्बानी लाजिम है। मालदार का जानवर गुम हो जाए तो उसके ज़िम्मे एक की कुर्बानी लाजिम है, गरीब का दूसरा जानवर आ जाए तो गरीब के ज़िम्मे दोनों की कुर्बानी लाजिम है, इसलिए कि गरीब ने अपने ऊपर खुद लाजिम की है। शरीयत ने तो पहले भी नहीं कहा था, अब भी नहीं कहा, अब दोनों की कुर्बानी करेगा। तो बहरहाल तो ये मालदारी और जो जिन लोगों के वो ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम नहीं है, ये उनके मुताल्लिक़ मसाइल थे। इसी तरह कुछ ऐसे अयूबात हैं जो जानवर में अगर पाए जाएं तो उनकी वजह से कुर्बानी जो है वो बाज़ जानवरों की नहीं होती, बल्कि इससे पहले एक मसला और अहम है, वो ये है कि अगर किसी आदमी ने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदा हुआ था और वो फौत हो गया, तो जब तक उसके वरसा इजाज़त नहीं देंगे तब तक कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। मसलन किसी बड़े जानवर में कुर्बानी रखी हुई थी, अब उनमें से एक आदमी फौत हो गया, पीछे वाले अब देखा जाएगा कि जो पीछे उसके वारिस हैं वो सारे बालिग हैं या नहीं हैं। अगर सारे बालिग हैं, बड़े हैं, समझदार हैं और अपनी खुशी से कहते हैं कि हम जो हिस्सा कुर्बानी का उसने लिया हुआ था हम कहते हैं कुर्बानी करो, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उनमें से कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, या सारे बड़े हैं लेकिन वो राज़ी नहीं हैं, और अगर उनकी रज़ा के बग़ैर वो जानवर कुर्बान कर दिया गया, किसी एक की भी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि उस बंदे का हक़ अब ख़त्म हो गया। वो जैसे ही मरा अब वो जानवर में हिस्सा उस अकेले का रहा ही नहीं है, अब वो जो पीछे वाले हैं वो उनका है। इसलिए अगर कोई फौत हो जाता है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि साहब से इजाज़त मांगी जाए, लेकिन अगर कोई बच्चा नाबालिग है वो इजाज़त दे भी दे तब भी उसकी इजाज़त मोतबर नहीं है। शरीयत कहती है छोटा बच्चा जो है उसको हो सकता है उसको पता ही नहीं अपने नफ़े नुकसान का, उसको जो है आदमी बहला कर तो कायल कर सकता है, लेकिन चूँकि उसकी अकल मोतबर नहीं समझती शरीयत, वो कहती है ये मान भी जाए तब भी अल्लाह कहते हैं नहीं। बच्चे का जो है जब तक बड़ा नहीं होगा, जब तक उसको अपने नफ़े नुकसान की समझ नहीं होगी, तब तक इसके पैसे कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। यही वजह है कि अगर कोई छोटा बच्चा मालदार हो और कोई आदमी उसके पैसों में से कुर्बानी कर दे, मतलब बाप फौत हो गया, अब चचा के पास वो रहता है, ताए के पास रहता है, किसी और रिश्तेदार के पास रहता है, छोटा बच्चा है, मालदार है, अब उसने क्या किया, उसके पैसों में से हिस्सा लेके जो है कुर्बानी कर दिया। शरीयत कहते हैं जायज़ नहीं है किसी आदमी के लिए उसके हिस्से से कुर्बानी करना। अगर कुर्बानी कोई बंदा कर भी दे तो उस यतीम आदमी या उस छोटे बच्चे के जो कुर्बानी का हिस्सा है उसका गोश्त ना वो आदमी खा सकता है जिसने कुर्बानी करवाई है, बड़ा आदमी, यानी जो मुस्तहिक आदमी है सिर्फ वही गोश्त खा सकता है, या तो वो नाबालिग बच्चा जो है वो सिर्फ वही गोश्त खा सकता है उसमें से। बड़ा आदमी लगता ही नहीं उसको, वो मुस्तहिक ही नहीं है, वो सिर्फ वही छोटा बच्चा गोश्त खाएगा। ख़राब होने का अंदेशा है, उसको बेच कर उसके लिए कोई और चीज़ बच्चे के लिए ली जा सकती है। तो शरीयत इसलिए बड़ी मोहतात है कि जिसका जो माल है वो उसका हक़ ज़ाया न किया जाए। तो बहरहाल कुर्बानी के वजूब से मुताल्लिक़ बात चल रही थी कि ये कुर्बानी की चंद शराइत हैं जिनका पाया जाना ज़रूरी है। और कुर्बानी के अयूब से मुताल्लिक़ ये है कि जिस जानवर का अगर सींग का खोल उतर गया या थोड़ा बहुत सींग टूट गया तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। ऐसे ही जिस जानवर के बुनियाद पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है, या बचपन के अंदर बाज़ व्यापारी जो होते हैं उनको बीमारी होती है, या बाज़ लोगों को कि वो 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में जानवरों के सींग जड़ से ख़त्म कर देते हैं, जला देते हैं ताकि 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा मिल जाएँ। अगरचे ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है अगर उसका ज़ख़म ठीक हो गया हो तो, लेकिन जानवर के साथ जुल्म करना ये जायज़ नहीं है। जब अल्लाह ने उसको सींग दिए, तुम्हें क्या बीमारी है 10 हज़ार रुपये के लिए उसका सत्यानाश कर रहे हो जानवर का, दिमाग तक उसका असर जा पहुंचता है। यकीनन जब उसको जलाया जाता है और ज़ख़म बार औकात ठीक नहीं होता
इसी तरह जिस जानवर की दुम कटी हुई है या कान कटा हुआ है, थोड़ा बहुत दुम थोड़ी बहुत कटी हुई है, कान थोड़ा बहुत कटा हुआ है, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। लेकिन अगर दुम का अक्सर हिस्सा कटा हुआ है, कान का अक्सर हिस्सा कटा हुआ है, इस तरह नज़र का अक्सर हिस्सा ज़ाया हो चुका है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह किसी जानवर के अक्सर दांत गिर गए हैं, थोड़े बहुत इक्का दुक्का बाकी हैं और वो जानवर चारा ठीक तरह नहीं खा सकता, इसी तरह किसी जानवर की ज़ुबान कटी हुई है, वो चारा नहीं खा सकता सही तरह, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह किसी जानवर की टांग का अक्सर हिस्सा ज़ाया हो चुका, यानी वो 3 टांगों पे चलता है, चौथी इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो चौथी टांग रख लेता है, सहारा उसका ले लेता है, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। इसी तरह अगर किसी बकरी या गाय या ऊँटनी का थन खुश्क हो गया है या कट गया है, आधा निसफ हिस्सा कट गया है, तो कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। मसलन बकरी का अगर एक थन खुश्क हो गया या एक थन कट गया, गाय का या ऊँटनी के 2 थन कट गए या 2 थन खुश्क हो गए, ऐसे जानवरों की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर ऊँटनी या गाय जिसके 4 थन होते हैं, उसका अगर एक थन ख़राब हो जाए, उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर 2 उनके थन ख़राब हो गए तो फिर उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह कोई जानवर पोपला होता है, उसके दांत ही नहीं है मुंह के अंदर, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता जो जानवर जिसको खसी करवा दिया जाता है, ऐसे जानवर की कुर्बानी ना ये कि जायज़ है बल्कि अफजल और मसनून है, क्योंकि इसका गोश्त जो है वो दूसरे जानवरों की निस्बत आला और अच्छा होता है, इसलिए इस जानवर की कुर्बानी बाकियों की निस्बत अच्छी होती है। और इसी तरह अगर किसी जानवर के अंदर कोई ऐब पैदा हो गया, मसलन मालदार आदमी जानवर ख़रीदा, जानवर ख़रीदने के बाद जो ऐब हमने ज़िक्र किए हैं अभी वो पैदा हो गया, उनमें से कोई ऐब, तो अब मालदार आदमी के लिए दूसरा जानवर ख़रीद कर कुर्बानी करना लाजिम है। और अगर गरीब था जिसके पर कुर्बानी लाजिम नहीं थी, उसने जानवर ख़रीदा, उसके जानवर में कोई ऐब पैदा हो गया, तो उसके लिए जायज़ है कि वही कर दे, क्योंकि शरीयत ने उसको लाजिम ही नहीं किया, तो अपने खुद उसने अपनी तरफ से शौक़ में करनी चाहिए, तो शरीयत कहती है बस ये जैसा तूने है ऐसे ही कर दे। और अगर जानवर को लिटाते हुए कोई मसला बन गया, उसकी टांग टूट गई, कोई आँख चली गई, कोई ऐब पैदा हो गया, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो उस वक्त कुर्बान उसको जानवर को कुर्बान किया जा सकता है। इसी तरह कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का मसला है। शरीयत कहती है अफजल ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ, एक हिस्सा खुद खाया जाए, एक हिस्सा मिस्कीनों को भेजा जाए, गुरबा यतामा को दिया जाए, एक हिस्सा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, चाहे वो मालदारी क्यों नहीं है। एक हमारा अलमिया ये है, हम ये समझते हैं कि उसने भी तो हिस्सा रखा हुआ, उसको देने की क्या ज़रूरत है, वो भी तो मालदार है, हमारा तो एक हिस्सा था छोटा सा, उसका तो बड़ा जानवर था, उसको देने की क्या ज़रूरत है। ये बहुत गलत बात है। इस्लाम कहता है मोहब्बतें बढ़ाओ। जब मुफ्त में तुम्हारे पास गोश्त मौजूद है और तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं एक दूसरे का ख्याल रखने से, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है कि दूसरों को नहीं देते। और हदीस में ये भी आता है जैसे तुम जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। ये नहीं है कि सब बाकियों को ओझड़ी डाल के दे दी शापर में और ख़ुद उम्दा गोश्त रखा हुआ फ्रिज में, वो भी तो मुसलमान है। अब वो जिसको दे रहे हैं, इस्लाम कहता है दिल में मोहब्बत पैदा होनी चाहिए, तो जिसको शापर हमने ओझड़ी का भर के दे दिया वो क्या सोचेगा, वो कहेगा खुद का खाने को दिल नहीं कर रहा था, सारी शापर में डाली, मुझे थमा दी। तो इसलिए ओझड़ी डालने में हर्ज कोई नहीं, आदमी खुद खाता है, तो उसकी तकसीम इस अंदाज से होनी चाहिए कि दूसरा बंदा उसको मायूब ना समझे। इसी तरह अगर कोई आदमी सारा गोश्त अपने घर ही रख लेता है, खाना चाहता है, शरीयत उसको मना नहीं करती, खा सकता है, सारा हदिया करना चाहता है, सारा दे सकता है, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी आदमी ने मन्नत मानी थी कि मैं कुर्बानी करूँगा अगर मेरा ये काम हो गया, तो मन्नत का ये गोश्त ना खुद खा सकता है ना किसी मालदार को दे सकता है, ये गरीबों को देगा सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि मन्नत का हुक्म ज़कात जैसा है। जो माल ज़कात का जैसे जहाँ खर्च किया जाता है वैसे ही मन्नत का माल खर्च किया जाएगा। तो मन्नत के गोश्त की एक बोटी भी ना अपने लिए जायज़ है ना दूसरे किसी मालदार के लिए जायज़ है। जिन लोगों को ज़कात लगती है मन्नत का गोश्त भी उन्हीं लोगों को लगता है, उन्हीं लोगों पे खर्च किया जाएगा। और जो कुर्बानी की खाल वगैरह का मसला है, आदमी अगर उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना चाहता है ला सकता है, चाहे खुद कितना ही मालदार क्यों ना हो।
अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कहीं पर या किसी को गिफ्ट करना चाहता है खाल, तब भी कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेच नहीं सकता। कसाई को उजरत के तौर पर नहीं दे सकता, जानवर के खुर नहीं दे सकता, या जानवर का कोई हिस्सा कसाई ये कहता है ठीक है मैं तेरा जानवर बना दूंगा, लेकिन इस फलां जगह का जो गोश्त है ना ये तूने मुझे देना है, इसके 4 पाए तू मुझे देगा, हरगिज़ जायज़ नहीं है। अगर दे दिए तो जितने पैसों के वो 4 पाए उसके बनते थे उतने पैसे सदका करना लाजिम है। हत्ता के जानवर की कुर्बानी का जो रस्सा बांधा हुआ था वो रस्सा भी सदका करना लाजिम है। इसी तरह किसी आदमी पर कुर्बानी लाजिम थी, कुर्बानी की ही नहीं, भूल गया या कोई भी वजह बन गई, जानवर ख़रीदा हुआ था, कुर्बानी का दिन ही गुजर गया, तो अब इस आदमी पर कुर्बानी का वो ज़िंदा जानवर सदका करना लाजिम है। अब उसको कुर्बानी नहीं करेगा, कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। कुर्बानी के ये 3 दिन थे जिनमें उसको इजाज़त थी, कर सकता था। जब 3 दिन गुजर गए, टाइम ख़त्म, अब वो ज़िंदा जानवर सदका करेगा। इसी तरह किसी आदमी को पता नहीं था कि मेरे ज़िम्मे कुर्बानी है, बाद में पता चला, या पता था सुस्ती की वजह से की नहीं, बाद में उसको एहसास हुआ यार कुर्बानी करनी चाहिए थी, मेरे ज़िम्मे लाजिम थी, तो अब उसके लिए लाजिम है कि कुर्बानी के पैसे सदका करेगा। ना जानवर ख़रीदेगा, ना जानवर ख़रीद के ज़िबा करेगा। वक्त गुजरने के बाद जितने पैसे एक हिस्से के बनते हैं, और हिस्सा भी बड़े जानवर का नहीं, एक बकरी के जितने पैसे बनते हैं, या एक बकरे के, एक दुम्बे या एक भेड़ के जितने पैसे बनते हैं, उतने पैसे ख़रीद जो है वो मस्जिद मदरसे के अंदर सदका करेगा। फ़ुक़रा यतामा मसाकीन को खिलाएगा। मस्जिद को ज़कात का माल नहीं लगता। जो वाजिब सदक़ात है ना, उनका पैसा ना उजरत के तौर पर दिया जा सकता है, इमाम मुअज़्ज़िन की तनख्वाह या किसी की भी तनख्वाह, या मस्जिद की जो है बिल वगैरह, मस्जिद की बिल्डिंग, मदरसे की बिल्डिंग तामीर नहीं की जा सकती। हाँ, अलबत्ता जो मदरसा चला रहा है उसको हम ज़कात के पैसे दे सकते हैं, वो मालिक बनकर पैसे मदरसे पे लगा सकता है, वो मस्जिद बना सकता है उनके ज़रिए, क्योंकि वो जब मालिक बन गया तो फिर वो ऐसे ही मालिक है जैसे वो मालदार आदमी मालिक था पैसों का। तो अब वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ जी लगाना चाहे लगा सकता है। बराह रास्त आदमी सदका ज़कात देने वाला जो है, अपनी मन्नत के पैसे लगाने वाला, वो बराह रास्त पैसे मस्जिद मदरसे की बिल्डिंग पे नहीं लगा सकता। इसी तरह तकबीरात तशरीक़ का मसला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 9वीं ज़िलहज्जा की जो है वो फ़जर की नमाज से लेकर 13वीं ज़िलहज्जा की जो है असर की नमाज तक ये तकबीरात तशरीक़ पढ़ी जाएँ। और ये क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर मर्द पर, जवान पर, बूढ़े पर, मर्द पर, औरत पर, मुकीम पर, मुसाफिर, हर एक पर 1 मरतबा पढ़ना नमाज के फ़ौरन बाद लाजिम है। 1 मरतबा वाजिब है। अगर कोई ज़्यादा मरतबा पढ़ना है सवाब की नीयत से पढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा मरतबा पढ़ना न सुन्नत है, न वाजिब है, न फ़र्द है। वाजिब सिर्फ 1 मरतबा है और फ़ौरन लाजिम है। अगर कोई आदमी जो है किसी ने बात कर ली तो वाजिब साकित हो जाएगा, मस्जिद से निकल गया वाजिब साकित हो जाएगा। इसी तरह जो आदमी बाद में आके शामिल हुआ है तो अब उसने आखिर में रकात पढ़ी अपनी बाद में, वो भी जब फ़ौरन सलाम फेरेगा 1 मरतबा ऊंची आवाज़ से, मर्द ऊंची आवाज़ से कहेंगे, औरतें जो हैं वो घरों के अंदर अपनी नमाज़ पढ़ने के बाद आहिस्ता आवाज़ से 1 मरतबा कहेंगी, और इसको 1 मरतबा कहना लाजिम है। अगर कोई ना कह सका, भूल गया, तो अब चूँकि वाजिब छोड़ दिया है, इसकी कज़ा भी कोई नहीं है, इस्तिग़फ़ार लाजिम है। अल्लाह से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, या अल्लाह मुझसे गलती होगी, मैं भूल गया तो मैं जो है ये ना पढ़ सका। बहरहाल इस तकबीरात पढ़ना भी इंसान पर लाजिम है। अगर इमाम भूल जाए तो फिर मुक़्तदियों की ज़िम्मे है कि वो ऊंची आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दे, बोल के ना कहें, क्योंकि बोलेंगे तो फिर वो उसके ज़िम्मे साक़ित हो जाएगा और वो वाजिब छूट जाएगा, फिर गुनाह होगा। ऊंची आवाज़ से ख़ुद पढ़ना शुरू कर दें तो इमाम को भी याद आ जाएगा, वो भी पढ़ लेगा। इस तरह कोई भी साथ वाला बैठा हुआ भूल गया है तो जैसे ही कोई 1-2 आदमी पढ़ेंगे सबको याद आ जाएगा। आदमी अकेला नमाज पढ़े या इमाम के साथ पढ़े, बहर सूरत 1 मरतबा ऊंची आवाज़ से पढ़ना मर्दों के लिए लाजिम है, और घरों में औरतों के लिए जो है आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना लाजिम है। और ये तकबीरात तशरीक़ ज़रूरी हैं। और बाकी जो है वो ज़िबा से मुताल्लिक़ मसला ये है कि हदीस में आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िबा जो है असल तो ये है कि आदमी अपने हाथ से करे, और ज़िबा के वक़्त तकबीर अरबी में आती है, अरबी में कह ले, उर्दू में कहता है या अल्लाह तेरे नाम पर जो है वो ज़िबा करता हूँ, छुरी फेर दे, उर्दू ही काफ़ी है, अरबी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई अच्छा आदमी है, कुछ दुआएं याद हैं जिसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहता है, इसके तकबीर अरबी में पढ़ लेता है, इसके साथ दुआएं पढ़ लेता है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुश्रिकीन क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये दुआएं पढ़ लेता है। और दुआएं हैं वो पढ़ लेता है, तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, दुआएं पढ़ ले। बहरहाल ज़िबा के वक़्त नीयत होना ज़रूरी है कि मैं जो है कुर्बानी कर रहा हूँ। ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है, दिल के अंदर नीयत हो, यही काफ़ी है।
और अगर जानवर ख़रीदा था इसी नीयत से जानवर कुर्बान करूँगा तब वो इतनी नीयत काफ़ी है, दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि मसला पहले हमने पिछली गुज़श्ता रात भी पढ़ लिया था कि जो आदमी जानवर ज़िबा करता है, जो आदमी जानवर ज़िबा करता है, कसाई या कोई भी आदमी जानवर ज़िबा करता है, तो उसके ज़िम्मे तकबीर पढ़ना लाजिम है। और जो आदमी उसकी मुआवनत करेगा, यानी उसके हाथ पर हाथ रखता है या छुरी उसकी पकड़ता है या उसके बाजू को पकड़ लेता है, तो उसके ऊपर भी तकबीर पढ़ना लाजिम है। अगर उसने तकबीर न पढ़ी तो उस कसाई की तकबीर पढ़ना बेकार गई। दोनों पर तकबीर पढ़ना लाजिम है। हाँ, अगर किसी ने टांगे पकड़ी हुई हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है। जो आदमी कसाई का मुआविन है, छुरी पकड़ रहा है उसकी या उसके बाजू को थामा हुआ है ताकि कहीं गिर ना जाए या कोई झटका ना दे जानवर, तो फिर उसके ऊपर भी तकबीर पढ़ना लाजिम है। और इसका तरीका ये है कि जानवर को किबला रुख लिटा दिया जाए बाएं पहलू के ऊपर, और इंसान अपना दायां पाँव जो है उसके शाने के ऊपर रखकर जानवर के और उसकी गर्दन पर छुरी चला दे। 4 रगें होती हैं, एक जो है वो हुलकूम है, सांस की नाली, नरगट जैसे होता है ना सांस लेता जानवर, और एक मरी है जो ग़िज़ा की नाली है, और 2 विदजान हैं, ये भी 2 नालियाँ हैं। ये इन 4 रगों में से 3 रगों का कटना ज़रूरी होता है, और इसका कोई ख़ास जगह नहीं है कि यहाँ पे छुरी रख के चलाई जाए। पूरी जो गर्दन है जानवर की, कहीं पर भी छुरी चला दी जाए तो, और इन 4 रगों में से 3 रगें कट जाएं, जानवर ज़बा हो जाएगा। और हदीस में आता है कि अपनी छुरियाँ अच्छी तरह तेज़ कर लो, ये नहीं, और जब जानवर को ज़िबा करने लगो तो ये नहीं सारे जानवर खड़े हुए और उनके सामने ज़िबा किया जाए, नहीं, उनको तकलीफ़ होगी। उन्होंने फरमाया उसको अलग जो है जानवर को ज़िबा किया जाए, और उसको ये नहीं है कि पहले छुरियाँ कुल्हाड़ियाँ सारी उसके सामने रखी हुई हैं और फिर जानवर को ज़िबा किया जा रहा है, नहीं, जानवर को लिटाने के बाद छुरी ज़ाहिर की जाए, उसके पहले उसकी आंखों के सामने छुरी भी ना लाई जाए। और छुरी इतनी तेज़ हो, हुजूर ने फरमाया कि तुम रखते चले जाओ, छुरी चलाते चले जाओ और वो काटती चली जाए। ये नहीं है जानवर को तकलीफ़ हो जाए। चाहे मुर्गियाँ भी ज़िबा की जाती हैं आम दिनों के अंदर, तो इसके लिए भी यही हुक्म है। और दूसरा, हर जानवर के ऊपर अलग तकबीर पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं एक कसाई आया 10 जानवर उसने लिटाए हुए हैं, एक के ऊपर तकबीर पड़ी, 9 की गर्दनें काट भी साथ चला गया, तो 9 के 9 हराम चले जाएंगे। ऐसे यही हुक्म है जो मुर्गियाँ ज़िबा करते हैं जो लोग, उनके लिए भी हर तक मुर्गी के लिए अलग तकबीर पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं है कि 100 मुर्गियाँ अगर बनानी है तो एक पहली के ऊपर तकबीर पड़ी, बाकियों के ऊपर गर्दनें उड़ा के रख दी, तो इस तरह बाकी सारी मुर्गियाँ हराम जाएंगी। तो ये हमें बाज़ औक़ात वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता। हाँ, अगर कोई आदमी भूल गया, मतलब कोई कसाई भी भूल गया, चूँकि साल के बाद जानवर कुर्बानी करते हैं, वो टेंशन भी होती है, उसी वक्त बेचारा मौके पे भूल गया, तो भूल जाने की वजह से कोई हर्ज नहीं है, जानवर को ज़िबा हो गया और वो हलाल हो गया। जानबूझकर जो है तकबीर छोड़ना ज़रूरी नहीं है। हदीस में आता है जो मुमिन है उसका दिल हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता है, तो जो आदमी भूल जाता है उसका दिल चूँकि जिक्र कर रहा है, उसके दिल का जिक्र ही काफ़ी है। हुजूर ने फरमाया, हाँ, जो जानबूझकर छोड़ देगा वो जानवर हराम हो जाएगा। इसलिए इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐसे दीनदार आदमी से भी कोशिश करवानी चाहिए कि जानवर ज़िबा करे, या माहिर आदमी हो, ये ना हो कि नया आदमी है और वो आकर तजर्बे करने लग जाए जहाँ कुर्बानी के जानवर के ऊपर, ये भी अच्छी बात नहीं है। और औरत, अगर औरत का हिस्सा है या कोई मर्द का हिस्सा है, वो बेचारा उसको खुद नहीं ज़िबा करना आता, तो हुजूर ने फरमाया कि कम से कम आदमी खुद ज़िबा ना कर सके तो अपने जानवर के पास हाजिर रहे। और औरत अगर कोई जानवर ज़िबा करती है, औरत ने हिस्सा रखा हो, वो कहती है मैं घर में खुद ज़िबा कर लूँगी, कोई हर्ज नहीं है, औरत ज़िबा कर सकती है और करना चाहिए उसको, अगर उसकी इतनी हिम्मत है कि वो ज़िबा कर सकती है। ये ना हो कि वो उसके हाथ से जानवर निकले और बेचारा सारे घर के और कॉलोनी के चक्कर काटता फिरे, कुछ हिस्सा कटा हुआ है गर्दन का और वो घूमता फिर रहा है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और जानवर को भी जो है मजबूती के साथ पकड़ कर जो है उसको सही तरह ज़िबा करना चाहिए, उसको कोई तकलीफ़ वगैरह जानवर को नहीं पहुँचानी चाहिए। और ये भी हदीस में आता है कि जब तक जानवर सही तरह ठंडा ना हो उसकी खाल नहीं उतारनी चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, अभी गर्दन छुरी फेरी है कि जी तकलीफ़ ना हो हमें चमड़ा उतारते हुए, वो फ़ौरन ही उसकी गर्दन काट कर उसका सारा चमड़ा उधेड़ देते हैं, ये गुनाह होता है। जानवर की जब तक सांस बाकी है ना बदन के अंदर, तब तक उसका चमड़ा उतारना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो अभी तक ज़िंदा होता है, अभी उसके कितनी तकलीफ़ दी जाएगी उसको, इसलिए ये जायज़ नहीं। बाकी उम्रें हमने पिछले जुमे में जिक्र कर दी थी कि बकरे के लिए 1 साल पूरा होना लाजमी है, 1 दिन भी कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह भैंस के लिए, गाय के लिए 2 साल पूरे होना शर्त है, दुंदा होना शर्त नहीं है। इसी तरह ऊँट के लिए 5 साल, भेड़ और दुम्बे के लिए 1 साल है। लेकिन अगर 6 माह से अगर कोई भेड़ जायद की है, दुम्बा 6 माह से जायद का है, और लगता वो ये है कि ये पूरा जो
साल के अगर भेड़ और दुम्बे के साथ उसको खड़ा किया जाए तो उनके बराबर ही लगता है, तो 6 माह से ज़ायद का भेड़ दुम्बा भी कुर्बानी हो सकता है। तो ये चंद मसाइल थे जो मेरे जहन में थे, या मैं आपके सामने रख दिए। इसके अलावा कोई मसाइल हैं जो पेश आते हैं तो वो पूछे जा सकते हैं। अलबत्ता एक बात जो पिछले जुमे में हमने जिक्र की थी वो ये कि इखलास शर्त है। हाँ, और साथ ये कि अगर कोई आदमी अकीके का हिस्सा रखना चाहता है ना तो रख सकता है, कोई अर्ज नहीं है। कोई आदमी वलीमे के लिए गोश्त रखना चाहता है वो भी रख सकता है। मसलन वो चाहता है कि मैं जो है एक हिस्सा डाल देता हूँ, बाद में जो है शादी आ रही है मैं उसके ऊपर गोश्त जो है लोगों को खिलाऊंगा वलीमे का हिस्सा रखना भी कुर्बानी के जानवर में जायज़ है, अकीके का हिस्सा रखना भी जायज़ है। लेकिन अगर किसी ने मन्नत का कोई हिस्सा रख दिया, 7 हिस्सेदार थे, एक आदमी वो था जिसने मन्नत मानी थी, अम्मी अब्बू का एक हिस्सा जो है वो मन्नत मानी हुई है, एक है सदका नफली, एक है मन्नत मानना मेरा फ़लाँ काम हो गया, एक हिस्सा कुर्बानी करूँगा। तो मन्नत के हिस्से का जितना गोश्त होगा वो सिर्फ फ़कीरों को खिलाया जा सकता है, यतीमों को, मिस्किनों को खिलाया जा सकता है। वो ना खुद खा सकता है एक बोटी और ना ही किसी और को खिला सकता है मालदार आदमी। इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये कि आज चल चुके नफ्सा नफसी का आलम है, हर आदमी जो हिस्सेदार होते हैं वो बराबर बराबर गोश्त तकसीम करना चाहिए तोल करके, क्योंकि हम बज़ाहिर तो मुँह पर तो कह देते हैं कोई मसला नहीं है यार, बस ठीक अंदाजे दे देते हैं, बाद में दिल में बात आ जाती है यार ये 2 बोटियाँ उसने अच्छी रख ली हैं। घरों में आती हैं औरतों की, बेचारों की तबीयत ऐसी होती है, वो कहती हैं अच्छा तुमने तुलवाया क्यों नहीं, ये मसला है, ये मसला है। तो फिर कुर्बानी जो है वो तो मोहब्बत का ज़रिया है, लड़ाई झगड़े का ज़रिया नहीं होना चाहिए। इस्लाम कहता है अच्छी तरह तोल लो, बराबर सब खुश होने चाहिए। लेकिन अगर कोई सारे खुश हो जाते हैं कि नहीं भाई अंदाजे से ही हम तकसीम कर लेंगे, तोलने की ज़रूरत नहीं है, तब इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, वो बग़ैर तोले अंदाजे के साथ भी हिस्सा तकसीम किया जा सकता है। ऐसे एक घर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, मसलन बाप बेटा ही हैं, एक हिस्सा पूरा जानवर किया है तो किसी के 2 हिस्से, किसी का 1 हिस्सा। अब बाप बेटा कहते हैं हमने यार क्या तोलना, कुछ हिस्सा तुम रख लो, कुछ हम रख लेते हैं, तुम्हारी इतनी ज़रूरत है तुम ले जाओ, तब भी कोई हर्ज नहीं है। जो जितना हिस्सा खुशी से लेके जाना चाहता है लेके जा सकता है। तो ये चंद मसाइल थे जो ज़रूरी थे, जो मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिए। कोई और मसाइल जो आपके जहन में हों, बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप पूछ सकते हैं कुर्बानी के जाने से पहले। और आखिर में एक बात फिर कि खुलूस शर्त है। हर आदमी, अगर किसी आदमी ने इस नीयत से हिस्सा रखा कि मैं बाद में बेचूंगा गोश्त, सबकी कुर्बानी ज़ाय हो जाएगी। बेचने की नीयत से हिस्सा रखना जायज़ नहीं है कि बाद के अंदर जो महीना 2 महीने या हफ्ता फ्रिज के अंदर रख लूँगा, बाद में चूँकि उसका कारोबार है फटा लगाने का और तो 2 जानवर ज़िबा किए थे और कहता है कुर्बानी का गोश्त बाद में बेचूँगा, जायज़ नहीं है। किसी की कुर्बानी भी नहीं होगी, क्योंकि बेचना तो ये एक तिजारत है, जबकि कुर्बानी होती है सवाब के लिए। अकीका भी सवाब है, वलीमा भी सवाब है, और कुर्बानी जो करना ये भी सवाब है। ये 3 काम तो इकट्ठे हो सकते हैं। बेचने के लिए जानवर में हिस्सा रखना जायज़ नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अमा अली नल बला।